विल कंटिन्यू आवर चैप्टर द एनिमी। लास्ट हमने रीड किया था कि कैसे वो अमेरिकन जो था वो बैठा हुआ था, उठ के बैठा हुआ था और उसका फेस बिल्कुल ब्लडलेस लग रहा था, बिल्कुल पेल, एकदम वाइट हो रखा था, विदाउट एनी ब्लड जैसे लगता है। और एकदम से सदाव वहाँ पे आ जाता है और सदाव बोलता है लाई डाउन। सदाव क्राइड, एकदम से सदाव चिल्लाता है लेट जाओ, डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना चाहते हो क्या। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वूंड। उसको जेंटली वो लिटा देता है अमेरिकन को और उसका वूंड चेक करता है। ठीक है, यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। और उसको डांटते हुए बोलता है कि तुम मर जाओगे अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे। तो उसको डांट के वो समझाता है, बोलता है कि तुम ये चीज़ें मत करो, अभी ऐसे उठ के बैठो मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अभी तुम ठीक नहीं हुए हो। ठीक है, तो देखिए कि कितना अच्छा डॉक्टर है वो डॉक्टर सदाव, कि कितने अच्छे से उसको ट्रीट कर रहा है अपने एनिमी को भी। What are you going to do with me? The boy muttered. अब वो बॉय बोलता है, अमेरिकन बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या करोगे तुम मेरे साथ। He looked just now barely 17। और जब वो बोलता है तो सिर्फ वो कितने साल का लगता है, सिर्फ 17 ईयर्स का, जैसे एक इनोसेंट बच्चा होता है उसकी तरह वो बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या करोगे तुम मेरे साथ। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे हैंड ओवर करने वाले हो, क्या तुम मुझे हैंड ओवर कर दोगे आर्मी को, पुलिस को। फॉर अ मोमेंट सदाव डिडंट आंसर। एक मोमेंट के लिए तो सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। उसने क्या किया, without any answer, without replying to that prisoner, he just finished his examination, he just finished his checkup and then pulled the silk quilt over the man। और वो उसके ऊपर सिल्क क्विल्ट डाल देता है। ठीक है, I don't know myself what I shall do with you, he said। अब वो कहता है मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। I ought of course to give you to the police, you are a prisoner of war dash, नो डोंट टेल मी एनीथिंग। अब वो कहता है मुझे तुम्हें तो किसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। फिर एकदम से वो रुकता है, क्योंकि उस टाइम वो अमेरिकन कुछ बोलने वाला होता है, तो वो एकदम से कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे, तुम कुछ भी मत कहो मुझे। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। और वो अपना हाथ उसके ऊपर रख देता है, कहता है मेरे को कुछ नहीं सुनना, तुम कुछ भी मत बोलो। जैसे उसको दिखता है अमेरिकन कुछ बोलने वाला है, वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना, उसके ऊपर हाथ ऐसे रख देता है। डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं तुमसे ना पूछूं। तो कौन कह रहा है, डॉक्टर सदाव प्रिजनर को कह रहा है। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। थोड़ी देर के लिए वो एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद यंग मैन जो होता है वही अमेरिकन अपनी आंखें बंद करता है और अपना फेस की साइड कर लेता है, वॉल की तरफ करके लेट जाता है। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन। और वो अमेरिकन बोलता है ठीक है, वो बड़ी धीमी आवाज़ में बोलता है और उसके माउथ पे एक बिटर लाइन, एक कड़वाहट वाली लाइन जो एक्सप्रेशन है उसके माउथ पे आ जाते हैं, क्योंकि सदाव ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। और ये बोला कि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो और मुझे कुछ भी मत बताना जब तक मैं तुमसे कुछ पूछूँ ना। Outside the door, Hannah was waiting for Sadav. He was at once that she was in trouble. अब डोर के बाहर कौन खड़ा होता है, हना खड़ी होती है जो कि सदाव का वेट कर रही होती है। और सदाव जैसे वहाँ जाता है वो देखता है कि हना जो है किसी ट्रबल में है, किसी मुश्किल में है। सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, शी सेड। अब क्या कहती है वो सदाव, यूमी कह रही है कि हम लोग यहाँ पे, हम सर्वेंट्स यहाँ पे नहीं रुकेंगे अगर वो अमेरिकन यहाँ पे और रुका तो। वो अमेरिकन को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो सर्वेंट्स यहाँ पे और नहीं रुकेंगे। यूमी ने किसको बताया, हना को बताया। अब हना ये बात किसको बता रही है, सदाव को बता रही है। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग in America that we have forgotten to think of our own country first। और ये भी बताया उन्होंने कि भाई हम काफ़ी टाइम तक अमेरिका में रहे हैं तो इसलिए हम अपनी खुद की कंट्री के बारे में भूल गए हैं, अपनी खुद की कंट्री को हमें प्रायोरिटी देनी है, हमारी खुद की कंट्री हमारे लिए सबसे ऊपर है, हम ये भूल गए हैं। तो वो ये सर्वेंट्स ये बातें कर रहे हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वो ये सोचते हैं सर्वेंट्स कि हमें अमेरिकन्स पसंद है, हम लोगों को अमेरिकन्स लोग पसंद है, इसलिए हम लोग इस अमेरिकन की लाइफ को सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वेंट्स की ये थिंकिंग थी, सर्वेंट्स ये सोच रहे थे। और यही बात किसने, सर्वेंट यूमी ने किसको बताई, हना को बताई। और हना यही बात किसको बता रही है, डॉक्टर सदाव को बता रही है, अपने हस्बैंड को बता रही है। इट्स नॉट ट्रू,
ये सच नहीं है, सदाओ बड़ी हार्शली बोलता है। अमेरिकन्स आर आर एनिमीज, अमेरिकन्स तो हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बिन ट्रेन नोट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। लेकिन मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है अपनी डॉक्टरशिप, जब मैं डॉक्टर की वो कर रहा था तो मुझे इस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया था कि मैं किसी भी इंसान को मरने ना दूँ अगर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं उसको बचा सकता हूँ। तो आई वॉज ट्रेन्ड एट दैट टाइम दैट आई वुड नॉट लेट एनी वन डाई इफ़ आई कुड हेल्प दैट मैन। ठीक है ना, तो मुझे जैसे डॉक्टर्स को ये दी जाती है ट्रेनिंग, तो सिमिलरली ये बात कौन कहता है, डॉक्टर सदाओ हना को बताता है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली, बड़ी नर्वस होके एंशियस होके वो बोलती है, लेकिन ये बात सर्वेंट्स नहीं समझेंगे सदाओ। नो ही एग्रीड, कहता है हाँ बिल्कुल नहीं समझेंगे वो, बिल्कुल वो भाई वो क्यों समझेंगे इस चीज़ को, वो क्या उनको लिए ये की चीज़ क्या है। नेदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। अब दोनों के दोनों इस बारे में कुछ और नहीं कहते, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है, और सम हाउ हाउस होल्ड वर्क चलता रहता है, आगे कंटिन्यू होता रहता है। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, देयर courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired। अब क्या हुआ, सर्वेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वॉचफुल हो गए, मतलब और ज़्यादा ध्यान देने लग गए, उनकी जो कर्टसी थी, उनकी जो एक काइंडनेस थी वो और ज़्यादा वो केयरफुल थी, जैसे कि हमेशा की तरह बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन उनकी जो आंखें थी वो अब थोड़ी डाउटफुल हो गई, वो अब थोड़ी डाउटफुली किसको देखते थे, उस पेयर को देखते थे, किसको, डॉक्टर और हना को देखते थे, जिन्होंने उनको हायर किया था, जिनके लिए वो सर्विस दे रहे थे, जिनके अंडर वो काम कर रहे थे। मतलब अब उनकी आंखों में एक डाउट आने लग गया, एक थोड़ी सी बिटरनेस सी आने लग गई अपने मास्टर्स के लिए। ओके, इट इज़ क्लियर वट आर मास्टर्स ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। अब एक सुबह जो ओल्ड गार्डनर था उसने क्या बोला कि ये तो क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा उस गार्डनर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसा था वो गार्डनर और क्या क्या उसने किया पूरी लाइफ में अपनी। तो उसने अपनी पूरी लाइफ फ्लावर्स के ऊपर काम किया था, और वो एक स्पेशलिस्ट था मोस में। मोस एक पर्टिकुलर बेटा प्लांट होता है, तो इस प्लांट की स्पेशलिटी थी उसको इसको उगाने में एंड ऑल दैट, तो इसमें वो स्पेशलिस्ट था, दिस काइंड ऑफ प्लांट इट इज़। ठीक है, फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन इन जापान, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface। अब क्या था भाई, सदाओं के फादर के लिए इस गार्डनर ने, इस ओल्ड गार्डनर ने बहुत ही फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन बनाया था, जो कि जापान में सबसे अच्छा गार्डन उसने यहाँ पे घर पे उसके लिए बना दिया था सदाओं के फादर के लिए। और वो क्या करता था, और उसको पूरी अच्छी तरह से क्लीन करता था कॉन्स्टेंटली, जैसे कारपेट को स्वीप करते हैं सिंपली वैसे उसको क्लीन करता था उस गार्डन को। और क्या करता था, इस तरह से क्लीन करता था कि कोई भी लीफ या फिर कोई भी पाइन नीडल उस वेलवेट के मार्ट द वेलवेट, मार्ट का मतलब होता है कुछ कि उसको बिल्कुल ख़राब ना कर दे। ठीक है, तो वो यही करता था, वो पूरा टाइम उसने उस सदाओं के फादर के टाइम से वो इनको पूरी तरह से ध्यान रखता था, उसके इस मोस के गार्डन को, और पूरी तरह से उसको क्लीन करके रखता था और ध्यान रखता था कि कोई भी लीफ या फिर पाइन नीडल इस मार ना कर दे, ख़राब ना कर दे वेलवेट को, इसके सरफेस के वेलवेट को। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से, कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे तरह से उस गार्डन को साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके फाइनेस्ट टाइप का गार्डन उसने बना के दिया था सदाओं के फादर के लिए, जापान के अंदर जो फाइनेस्ट गार्डन के नाम में वो गार्डन आता था। ओके बेटा, सो ये था इसके अंदर। माई ओल्ड मास्टर सन नोज़ वेरी वेल व्हाट ही ought टू डू। मेरे ओल्ड मास्टर के लड़के को यानी कि सदाओं को पता है कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, वो ये बात बोलता है, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, और साथ साथ वो क्या कर रहा होता है, उस मोस के प्लांट में से एक बर्ड को बाहर निकालते हुए, पिंच करते हुए वो ये बात बोलता है कि मेरे ओल्ड मास्टर यानी सदाओं के फादर की बात, वो उसके ओल्ड मास्टर हैं, उनके लड़के को पता है कि उसको क्या करना चाहिए। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वो इंसान, कौन सा इंसान, वो अमेरिकन, डेथ के इतने करीब था तो क्यों नहीं उन्होंने उसको छोड़ दिया ब्लीड करने के लिए। खून बहता रहता उसके अंदर से, क्यों उसको उसके वुंड को ठीक कर रहे हैं, क्यों उसकी केयर कर रहे हैं, उसको मरने देते। कौन कह रहा है, वो ओल्ड गार्डनर कह रहा है। ओके बेटा, That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously। अब जो है कुक मतलब विदाउट एनी रिस्पेक्ट, कंटेम्पचुअसली का मतलब होता है विदाउट एनी रिस्पेक्ट, क्या बोलता है, कहता है कि ये यंग मास्टर जो है
जो उनके घर की कुक है, वो लेडी है वैसे, वो क्या बोलती है, कहती है ये जो यंग मास्टर है, मतलब कौन, डॉक्टर सदाओ, ये इसको अपनी स्किल के ऊपर बहुत ही प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इसको कि भाई मैं किसी की भी लाइफ को सेव कर सकता हूँ, इसलिए वो ये कर रहा है हमारा मास्टर। कौन बोलता है, कुक बोलती है ये बात। ओके, बड़ी थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुली ये बात बोलती है अपने मास्टर के लिए, सदाओ के लिए। शी स्प्लिट द फॉल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टारिया वाइन। अब क्या होता है, वो जो कुक होती है साथ साथ क्या कर रही होती है, फॉल एक बर्ड होता है बेटा, उसकी नेक को काट रही होती है, मतलब लंच प्रिपेयर कर रही होती है, तैयारी कर रही होती है खाने की, तो वहाँ पे नॉन वेज ही खाया जाता है, तो वो फॉल की नेक को स्प्लिट कर रही होती है, काट रही होती है बड़ी स्किलफुली, और फ्लटरिंग, वो बर्ड जो है फ्लटर कर रहा होता है, उसको पकड़ के अच्छे से पकड़ रखा होता है उसने, और उसका जो ब्लड होता है उसको किस में डालती है, ये विस्टारिया वाइन, ये टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्लांट है इस तरीके का, इसके अंदर, इसकी रूट्स के अंदर उस बर्ड के ब्लड को डाल देती है। क्यों डाल देती है भाई, क्योंकि ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि जो ब्लड होता है वो फर्टिलाइजर्स का काम करता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और ओल्ड गार्डनर किसी भी एनिमल का ब्लड थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होने देता, वो किसके अंदर डलवा देता है, प्लांट्स के अंदर डलवा देता है, क्योंकि उसको पता है कि जो ब्लड है वो एक फर्टिलाइज़र का, बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly। अब बेचारी यूमी कहती है हमें तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? उनका भाग्य क्या होगा, उनकी किस्मत क्या होगी अगर उनके फादर को गिल्टी माना गया कोर्ट में, कि कोर्ट ने अगर इनको गिल्टी मान लिया एज अ ट्रेटर, देशद्रोही मान लिया इसको कोर्ट ने, तो इन बच्चों का भाग्य क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, यूमी ये बात कहती है। ओके बेटा, कंडेम्ड का मतलब होता है कि फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट, ट्रेटर होता है देशद्रोही जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट में इनको गिल्टी मान लिया, कोर्ट ने इनको क्रिमिनल मान लिया एज अ ट्रेटर, एज अ देशद्रोही, तो क्या होगा बच्चों का। ठीक है, यूमी ये बात बोलती है। They didn't try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. अब भाई क्या बात है कि वो हना जो होती है वो थोड़ी पास ही खड़ी होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती, गार्डन में ही होती है, जो कि क्या कर रही होती है, फ्लावर्स को थोड़ा अरेंज कर रही होती है, पानी वगैरह थोड़ा सा देख रही होती है वरांडा में ही नियर बाय। तो जब वो ये जो बोल रहे होते हैं बात, तो वो हना के कानों से इस बात को हाइड नहीं करना चाहते, वो विलफुली ही, वॉलंटरली ही, जान के ही, इंटेंशनली ही वो ये बात तेज से बोलते हैं ताकि हना ये बात को सुन ले। ठीक है ना। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। वो कहते हैं कि भाई उसको भी पता है, हना को भी अंदर से ये बात पता है कि हम लोग ठीक हैं, अंदर से वो भी ये जानती है, अगर वो अपने अंदर झाँक के देखे ना और अगर अपने आप से पूछे तो वो भी ये जानती है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। कौन? सर्वेंट्स। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुडंट अंडरस्टैंड। लेकिन उसका एक दूसरा पार्ट है जो कि वो खुद नहीं समझ पा रही है, यानी किसकी तरफ वो इंक्लाइंड है, अपने हस्बैंड की प्राइड, उसके हस्बैंड एज अ डॉक्टर जो कर रहा है उसकी तरफ वो इंक्लाइंड है, क्योंकि वो खुद वो नहीं समझ पा रही है कि भाई वो क्या करे। ठीक है ना। तो सर्वेंट्स इस बात पे अग्री करते हैं कि हना जो है ये समझती है, उसको भी अंदर से कहीं ना कहीं ये बात पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको इस अमेरिकन को अपने घर नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसकी एक दूसरी साइड भी है जो कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही, जो कि किसकी तरफ इंक्लाइंड है, उसके हस्बैंड सदाव की तरफ इंक्लाइंड है, उसकी पोजीशन की तरफ इंक्लाइंड है। ओके, इट वाज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। ये नहीं कि भाई उसके अंदर कोई एक सेंटिमेंट्स है, प्रिजनर के लिए एक लाइकिंग है कि भाई यार बेचारा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है उसके मन में। और शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम, और वो तो उसके बारे में एक प्रिजनर जान के ही उसको सोचती है, अपने माइंड में कुछ लाते कि भाई ये हमारा प्रिजनर है, उसके माइंड में ये चीज़ है, वो अनकॉन्शियस नहीं है इस बारे में कि भाई उसको नहीं पता कि भाई हमारे घर में ये प्रिजनर है और हमें क्या करना चाहिए, उसको ये सब चीज़ें पता है अंदर से। शी हैड नॉट लाइक देम इवन येस्टरडे, उसको कल भी जब प्रिजनर ने कुछ बोला उससे, कल भी उसको वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। प्रिजनर क्या बोला था उसने, प्रिजनर ने कल उसे had said in his impulsive way, उसने बड़ी impulsive way में क्या बताया था उसको, हना को। anyway let me tell you that my name is Tom। कल जो था प्रिजनर ने हना को अपने बड़े ही impulsive way में ये बताया था कि भाई मैं अगर आपको मेरा नाम बताऊं तो मेरा नाम है टॉम। तो तब भी हना को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, सर्वेंट्स ये चीज़ बता रहे हैं।
उनको भी पता है ये चीज़। शी हैड ओनली बॉट हर लिटिल डिस्टेंट बो, अगर देखा जाए जब उसने प्रिजनर ने अपना नाम बताया तो वो हल्का सा बस झुक गई, जैसे जापानीज़ करते हैं ना, थोड़ा सा झुकते हैं, ऐसे बो डाउन होते हैं। तो जब उसने प्रिजनर ने अपना नाम बताया तो हल्का सा वो भी थोड़े डिस्टेंस पे खड़ी होकर थोड़ा सा वो झुक गई उसके आगे, ठीक है भाई, मतलब तुम्हारा नाम टॉम है। शी वॉज हर्ट इन हिज आइज बट शी डिडंट विश टू असॉज हर। अब वो उसके आंखों में एक हर्ट था कि उसको पता है कि हना ने देखा था कि उसकी आंखों में, उस बंदे की आंखों में, प्रिजनर की आंखों में एक हर्ट था कि उसको एक हर्ट हुआ है, उसको डर सा लग रहा है, लेकिन उसने उसको असॉज करने की इच्छा नहीं करी, उसने उसको पैसिफाई नहीं किया, उसको कम करने की इच्छा नहीं की, ठीक है, उसका बर्डन कम करने की, उसको कंफर्ट करने की उसने थोड़ी, उसके अंदर थोड़ी सी भी वो नहीं आई कि उसको मैं कंफर्ट कर दूं कि भाई वो डरे ना, वो हर्ट ना हो, ठीक है। इंडीड ही वॉज, असॉज का मतलब बच्चे यही होता है टू कंफर्ट एनीवन या फिर टू मेक समथिंग बर्डसम और पेनफुल लेस इंटेंस और स्वेयर, ठीक है, किसी का बर्डन कम करना, कंफर्ट करना किसी को, आप ये लगा लो, ठीक है। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस, क्यों नहीं करी उसने उसको कंफर्ट करने की कोशिश, क्योंकि उसको पता था कि वो उसके घर के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है, एक ग्रेट ट्रबल है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन द वूंड केयरफुली, और सदाओ की अगर हम बात करें तो वो हर दिन उसके वूंड को बड़ी ही ध्यान से, केयरफुली उसके वूंड को एग्जामिन करता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और उस सुबह, जिस सुबह की बात कर रहे हैं ये लोग, उस सुबह उसके अमेरिकन के लास्ट स्टिचेस खुलने वाले थे। एंड द यंग मैन वुड इन द फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और इन 14-15 दिनों में वो यंग मैन बिल्कुल फिट होने वाला था जैसे कि वो बिल्कुल पहले था, ठीक है, उसको ये सब वूंड होने से पहले था। ओके, सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, और सदाओ जो है बड़ी ये सब करने के बाद अपने ऑफिस में जाता है और एक लेटर लिखना शुरू कर देता है, लेटर टाइप करना शुरू कर देता है, और वो लेटर किसको लिखता है, चीफ ऑफ पुलिस को लिखता है, जिसमें वो ये सारा का सारा मैटर रिपोर्ट करता है, ठीक है। और क्या लिखता है वो उसमें, ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। 21st day of February की बात है ये, एक escaped prisoner washed मतलब पानी में बहता हुआ, वॉश्ड होता हुआ उनके घर के बिल्कुल दरवाजे पे आ गिरा, ठीक है। तो यही सब हुआ था ना, याद है ना आपको स्टार्टिंग की लाइंस, उसने यही लेटर में लिखा, शुरू कर दिया उसने लिखना। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ओपन द सीक्रेट डोर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और इतना टाइप करने के बाद उसने अपना एक सीक्रेट ड्रॉर खोला और उसके अंदर डेस्क के अंदर जो सीक्रेट ड्रॉर था उसको खोला और उसके अंदर अपनी ये अनफिनिश्ड रिपोर्ट रख दी, इतना लिख के उसने रिपोर्ट रख दी। ओके बेटा, ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, और ये लिखने के 7th डे 7वें दिन, ठीक है, क्या हुआ, दो चीज़ें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सुबह सुबह ही सर्वेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो ये घर छोड़ के जा रहे हैं। देयर बिलोंगिंग्स, उनका सारा सामान बंधा हुआ था लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिफ्स में। कर्चिफ्स बेटा जैसे हैंकरचिफ्स होते हैं, सिमिलरली एक बड़ी सी दिस टाइप ऑफ इस कॉटन कर्चिफ्स में उनकी बिलोंगिंग्स, उनका सामान बंधा हुआ था। व्हेन हना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, और जब हना सुबह उठी उसने देखा कि कोई काम भी नहीं हुआ। द हाउस नॉट क्लीन, घर साफ नहीं हुआ था। फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना भी नहीं बना हुआ था। एंड शी न्यू व्हाट इट मेंट, और उसको पता चल गया था कि इसका क्या मतलब है, कि क्या हो गया है घर में, उसको पता चल गया था। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो थोड़ी सी निराश हुई, मतलब उसको थोड़ा सा डिसमे हुआ, उदास हुई वो थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी डर भी गई। बट डर क्यों गई, उसको ये डर था कि सर्वेंट्स यहाँ से चले जाएंगे तो कहीं वो पुलिस में ये रिपोर्ट ना कर दे कि हमने अपने घर में एक अमेरिकन को रखा हुआ है। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो, लेकिन एज अ मिस्ट्रेस, एज अ ऑनर ऑफ द हाउस, उसकी प्राइड ने उसको झुकने नहीं दिया। उसने ये अपना जो था, जो कि डर गई थी वो, और जो इतनी निराश थी वो उसने अपने सर्वेंट्स के आगे उसको शो नहीं किया, ठीक है। इंडीड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, इसके इंस्टेड हुआ क्या, उसने अपना हेड बड़ी ग्रेसफुली इंक्लाइन किया उनके आगे, और क्या कहती है, उनके आगे किचन में आती है और कहती है शी पेड देम ऑफ, उनको पे करती है उनकी सर्विस के लिए, और उनको थैंक यू करती है कि उन्होंने जो उनके लिए
किया अब तक, उन्होंने जो जो सर्विस उनको दी अब तक की, उनके लिए उनको पे करती है और उनको बड़ी ग्रेसफुली उनको उनके आगे हेड बो करके उनको थैंक करती है। ठीक है, वो उसने अपने आंखों में डर नहीं दिखने दिया उन लोगों को, अपनी प्राइड उसने अपनी बनाई रखी एज अ मिस्ट्रेस। ओके बेटा, आगे देखते हैं। दे वर क्राइंग बट शी डिडंट क्राई। अब वो दे कौन है, सर्वेंट्स जो थे वो रो रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से उसके फादर के टाइम से कई तो वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन वो उसने एक सिंगल आंसू तक नहीं बहाया। ठीक है ना। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। जो कुक थे और जो गार्डनर था उसने सदाओ के घर तब से सर्विस दे रहे थे जब से वो छोटा बच्चा था। उसके उसके पापा के टाइम से, जब उसके पापा थे यंग थे, तब के टाइम से वो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको सर्व कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी रो रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चों का ध्यान रखती थी ना। ठीक है। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गोन शी रैन बैक टू हना। वो इतनी ज़्यादा सोरों में थी, ग्रीव में थी, दुख में थी, कि जो घर से बाहर गई उसके बाद भी वो भागती हुई हना के पास आई और उसने क्या बोला, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी। और उसने हना को क्या बोला, हना को बोला अगर रात को बेबी मुझे ज़्यादा मिस करे तो प्लीज़ मुझे बुलवा लेना। ठीक है। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने खुद के घर जा रही हूँ, और आपको पता है कि वो कहाँ पे है, तो अगर बेबी मुझे मिस करे तो मुझे बुलवा लेना। ओके। थैंक यू, हना सेड स्माइलिंग। अब हना इस पे क्या कहती है, थैंक यू। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड। लेकिन वो अपने आप से ही कहती है कि वो यूमी को नहीं बुलवाएगी, चाहे बेबी कितना ही रोए। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर एक प्राइड ईगो जिसको हम कहते हैं वो था कि मैं नहीं बुलवाऊंगी उसे। ठीक है। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। अब उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया और सदाओ जो था बच्चों के साथ बच्चों को संभाल रहा था। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गोन। और दोनों में से किसी ने भी सर्वेंट्स के बारे में बात नहीं करी, हालांकि दोनों को पता था कि वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ। और जब हना मॉर्निंग फूड यानी ब्रेकफास्ट प्रिजनर को दे के आई, उसके बाद वो किसके पास आती है, सदाओ के पास आती है, और क्या बोलती है, वाई इज़ इट वी कैंट सी क्लियरली वट वी ओट टू डू। वो कहती है हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली जो हमें करना चाहिए, हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। शी आस्क्ड हिम, वो उनसे पूछती है डॉक्टर सदाओ से। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू। इवन सर्वेंट्स ने भी साफ साफ देख लिया है, हमारे कंपैरेटिवली सर्वेंट्स को भी पता है कि हमें क्या करना चाहिए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, हम बाकी जैपनीज से डिफरेंट क्यों हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। कौन कह रही है, हना कह रही है। सदाओ डिडंट आंसर, और इस पर सदाओ कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रुस्क्यूली। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो कहाँ जाता है, प्रिजनर के रूम में जाता है, बड़ी ही ब्रिस्कली क्या बोलता है उसको, बड़ी ही रूडली जिसको हम कहते हैं, क्या बोलता है उसको, सॉरी क्या बोलता है, ब्रिस्कली उसको बोलता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक बारी में सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े होना, इससे ज़्यादा मत खड़े होना। और उससे अगले दिन इसको डबल कर देना इस टाइम को, यानी कि आज अगर तुम 5 मिनट एक बारी में खड़े हो रहे हो एक मिनट के एक टाइम पे, अगले दिन 10 मिनट खड़े होना। ठीक है ना, तो अपना टाइम जो है उसको बढ़ा देना। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। ये अच्छा होगा कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल। और अभी भी उस यंग पेल फेस पे, यानी कि अमेरिकन के फेस पे एक टेरर का निशान फ्लिकर दिख रहा था उसको। ओके, द बॉय मर्मर्ड। अब वो अमेरिकन कहता है ठीक है। Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. अब वो कुछ और भी कहना चाह रहा था, और वो क्या कहता है, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, मुझे आपको थैंक यू करना चाहिए डॉक्टर कि आपने मेरी लाइफ सेव की। अब इस पे डॉक्टर सदाओ क्या कहते हैं, डोंट थैंक मी सो अर्ली। मुझे इतनी जल्दी थैंक यू मत करो, अभी अपना थैंक यू अपने पास ही रखो। सदाओ बड़ी ही कोल्डली, बड़ी उससे बोलता है, क्यों भाई, क्यों मत करो, क्योंकि अभी उसका कुछ नहीं पता कि वो उसको किसको हैंड ओवर कर देगा।
एज अ प्रिजनर आर्मी को हैंड ओवर कर देगा, तो अभी इतनी जल्दी मत करो मुझे थैंक्स करने की। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन, और जब डॉक्टर सदाव ने ये बात बोली उसने फिर से एक टेरर का साइन उस बॉयज़ की आंख में देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, ऐसा टेरर, ऐसा डर जो कि एक एनिमल में देखा जाता है। जब एक एनिमल को काटा जाता है, जो उसके अंदर एक टेरर आता है, दैट काइंड ऑफ, कि उसको नहीं पता होता ये चीज़, जो अनमिस्टेकेबल होता है, ठीक है। तो वो उसकी आंखों में देखा जा सकता था उस टाइम पे। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, अब जो उसकी नेक पे जो स्कार्स थे वो एकदम से क्या हो गए, क्रिम्सन। क्रिम्सन का मतलब बेचा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लग गए। टू मेक और बिकम डीपली और विविडली रेड, एकदम से रेड ज़्यादा हो गए, ठीक है। टू मेक और बिकम डीपली और विविडली रेड, ठीक है बेटा। तो उसके जो स्कार्स थे वो एकदम से रेड हो गए, क्यों? क्योंकि टेरर की वजह से, डर की वजह से उसका ब्लड एकदम से फ्लो तेज हो गया, जिसकी वजह से वो जो उसके स्कार्स थे वो और ज़्यादा विजिबल होने लग गए। दो स्कार्स, व्हाट वर दे, एकदम से सदाव नोटिस करता है ये स्कार्स क्या है ये। सदाव डिडंट आस्क, लेकिन सदाव ने उससे नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, अब आफ्टरनून के टाइम दूसरी चीज़ क्या हुई। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म। अब आफ्टरनून में दूसरी चीज़ ये हुई, पहली चीज़ तो हुई कि भाई सारे सर्वेंट्स चले गए। दूसरी चीज़, हना जो थी काम कर रही थी किचन में, बड़ी ही जिसके लिए वो अनअकस्टम थी, अनफेमिलियर थी, मतलब उसको हैबिट नहीं थी उस चीज़ की, हार्ड वर्क कर रही थी, हार्ड लेबर कर रही थी। उसी टाइम उसने क्या देखा, एक मैसेंजर को देखा, एक गवर्नमेंट मैसेंजर को देखा, ऑफिशियल जो कि एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में था, गवर्नमेंट यूनिफॉर्म में था, जो कि डोर पे आके खड़ा हुआ था। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुडंट ड्रॉ हर ब्रेथ, एकदम से उसके हाथ जो थे कांपने शुरू हो गए, और मतलब एकदम से सांस तेज हो गई उसकी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड हर ऑलरेडी, और उसको लगा कि सर्वेंट्स ने पक्का बता दिया है, ठीक है। शी रैन टू सदाव, वो भागती हुई सदाव के पास गई, गास्पिंग, सांसें भरती हुई, अनेबल टू अटर अ वर्ड, और एक वर्ड भी नहीं बोल पाई वो उसको। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देन देयर ही स्टूड, और लेकिन वो जो मैसेंजर था, गवर्नमेंट मैसेंजर था, वो भी उसको फॉलो करता हुआ गार्डन से वहाँ पे खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और वो उसकी तरफ पॉइंट करती हुई, जैसे वो सदाव के पास गई, बोल तो पाई नहीं वो ऐसे पॉइंट करती हुई, हाथ अपना दिखाती हुई, उंगली उसकी तरफ करती हुई मैसेंजर की तरफ सदाव को कहती है वहाँ देखो, ठीक है। कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन सिर्फ पॉइंट आउट करते हुए उसको दिखाती है हेल्पलेसली, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, डर गई थी, उसको यही लग रहा था कि सर्वेंट्स ने बता दिया। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव उस टाइम क्या कर रहा होता है, बुक रीडिंग कर रहा होता है, तो वो अपनी बुक से ऊपर देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, उस टाइम पे वो अपनी ऑफिस में होता है। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, ऑफिस का जो दूसरा पार्टीशन होता है, जैसे उसके अंदर पार्टीशंस किए होते हैं, वो एक गार्डन की तरफ खुलता था, मतलब उस गार्डन की तरफ ओपन होता था, तो वहाँ पे बैठ के वो बुक रीडिंग कर रहा था। वहाँ पे अच्छी सनशाइन आती थी, सदर्न सनशाइन मतलब अच्छी रेज पड़ती थी सूरज की, तो वहाँ पे वो बुक रीडिंग कर रहा होता है। और हना एकदम से हेल्पलेसली भागती हुई, गास्प करती हुई आती है और पॉइंट करती है, ऐसे फिंगर करती है उसकी तरफ, मैसेंजर की तरफ। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म। अब वो कहती है, एकदम से डॉक्टर सदाव कहता क्या हुआ, मैसेंजर से वो पूछता है, और एकदम खड़ा हो जाता है उसकी यूनिफॉर्म देख के, ठीक है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो उसको देख के एकदम से वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। यू हैव टू कम टू द पैलेस, द मैन सेट, द ओल्ड जर्नल इज इन पेन अगेन, तुम्हें पैलेस में आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा मेरे साथ। मैन उसको बताता है, वो मैसेंजर उसे बताता है, क्योंकि ओल्ड जर्नल पेन में है, दोबारा उनको पेन उठी है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, डॉक्टर सदाव को वो बोलता है। भाई ये वही ओल्ड जर्नल है जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसको ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया था वॉर के टाइम पे, क्योंकि ओल्ड जर्नल बीमार थे, उनको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो ये वही ओल्ड जर्नल है जिनको अब दोबारा से पेन उठी है। ओके, ओह हना ब्रेथ, इज़ दैट ऑल। अब एकदम से हना सांस लेती है, कहती है अच्छा यही बात है बस, अच्छा ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। अब मैसेंजर कहता है ऑल मतलब, इज़ इट नॉट इनफ,
ये काफ़ी नहीं है क्या, मतलब कि उनको पेन है, वो पेन में है इतने। इन देयर इट इज़, कहती है नहीं नहीं ठीक है, बहुत सॉरी फील करते हुए कहती है नहीं नहीं सच में ये गलत है भाई, हाँ वो पेन में है, बहुत बड़ी बात है ये, वो रिप्लाई करती है इसको। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है बेटा, किस चीज़ से, कि कहीं सर्वेंट्स ने जाके पुलिस में इन्फॉर्म ना कर दिया हो, तो दैट्स वाई उसका रिएक्शन ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना रीड करेंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे क्या हुआ, कल देखेंगे इसको। और समझ में आया हो बच्चे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।